तो कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ कि आप सब अच्छे होंगे। आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल डिफेंस स्टडी पे। तो जैसा कि आप लोग अपनी स्क्रीन पे देख सकते हो, ये 16 वीडियो है ट्रिग्नोमेट्री की। जैसा कि एक बच्चे की डिमांड पे मैंने ये वीडियो बनाई हुई है, लेकिन बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जिनको बहुत कन्फ्यूज़न होती। देखिए, कोई भी चैप्टर की जब आप तैयारी करते हो, उससे पहले उस चैप्टर के बारे में आपको नॉलेज होनी चाहिए, तभी आप कोई भी क्वेश्चन उस पर लगा सकते हैं। अगर आप लोग ये सोचते हैं कि मैथ का प्रैक्टिस सेट लगा लेंगे तो हम पेपर क्लियर कर जाएंगे, तो ये आपकी गलत सोच है। आप उठा के देख लीजिए, हर पेपर में भले ही सिस्टम वैसा ही हो क्वेश्चन का, लेकिन क्वेश्चन अलग होता है। तो जब तक आप क्वेश्चन के सिस्टम को नहीं जानेंगे, तब तक आप क्वेश्चन को नहीं कर पाएंगे। तो सबसे पहले आप लोग जान लीजिए कि ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर आखिर होता क्या है असलियत में। ठीक है, पूरी चैप्टर क्लियर कर देंगे, कुछ नहीं बचेगा। 2-3 वीडियोज़ आएंगी, पूरा देख लीजिए। सबसे पहले आप लोग वो काम कीजिए जो मैं कह रहा हूँ। सबसे पहले आप लोग बिल्कुल मन से हटा दीजिए कि आप लोग किसी डिफेंस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं। इस वीडियो को 10th क्लास का बच्चा बन के देखिए, 10th क्लास के स्टूडेंट की तरह बन के देखिए, तभी आपको ये चैप्टर अच्छे से समझ में आएगा। भूल जाइए, सोचिए कि मुझे बोर्ड का एग्ज़ाम देना है। ठीक है, ऐसे तैयारी कीजिएगा। ठीक, और क्वेश्चन तो मैं करवाता रहूँगा, और जब आपको ये चैप्टर समझ में आ जाएगा तब आपको लगेगा क्वेश्चन कितने आसान हैं। ठीक है, तो बताते हैं हम। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले होता क्या है, एक मिनट। होता क्या है, सबसे पहले देखिए, आप लोग जानते हैं एक ट्रायंगल होता है। देखिए, ट्रायंगल कई प्रकार के होते हैं, लेकिन उनमें से एक ट्रायंगल होता है राइट एंगल ट्रायंगल। ठीक है, राइट एंगल ट्रायंगल। ठीक, तो राइट एंगल ट्रायंगल में देखिए, राइट एंगल ट्रायंगल ऐसा बनता है, सीधी लाइन इधर और ये। ठीक है, सीधी लाइन होती है इस वाले ट्रायंगल में। इनका नाम दे देते हैं ए, बी और सी। इसमें जो एंगल यूज़ होता है वो थीटा यूज़ होता है, थीटा। थीटा एंगल होता है। ठीक है, यही मेन इम्पॉर्टेंट है आपका। और देखिए, इसमें 3 साइडें होती हैं। ये जो वाली साइड होती है, जो खड़ी साइड होती है, इसको परपेंडिकुलर कहते हैं। और ये जिस पे लेटा होता है, इसको बेस कहते हैं। और ये जो होता है, ये वाली साइड सीढ़ी की तरह, इसको हाइपोटेन्यूस कहते हैं। देखिए, यहाँ पे लिखा हुआ है, देख लीजिए आप लोग को मैं दिखा देता हूँ। देखिए, यहाँ पे सब चीज़ लिखा हुआ है, हिंदी में और इंग्लिश में, दोनों में लिखा हुआ है कि किसको क्या क्या कहते हैं। इसको आप लोग कॉपी पे नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट मत लीजिए। पीडीएफ आपको मिल जाएगी, लेकिन मेरी मानिए तो कॉपी पे नोट कीजिए। ठीक है, तो इसको कहते हैं, सबसे पहले ट्रिग्नोमेट्री में आपको ये चीज़ पता होना अति आवश्यक है। ठीक है, कि किसको क्या कहते हैं। अगली लाइन पे चलते हैं। तो अगली लाइन है, देखिए, बस इसी से अब आपके फॉर्मूले बनते हैं। सबसे पहले आप लोग एक चीज़ और नोट कर लीजिए, ट्रिग्नोमेट्री भी एक परिवार की तरह है, जिसमें परिवार में 6 लोग रहते हैं। साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा, कॉसेक थीटा। ठीक है, आपको इसको याद करना पड़ेगा, और सीरियल वाइज वैसे ही याद कीजिए जैसे मैंने बताया है, तभी आपको कोई कन्फ्यूजन नहीं होगी। ठीक है, इसके अलावा जो इसके फार्मूलों की ट्रिक होती है, इसमें कई सारे फार्मूले होते हैं। पहले फार्मूले की जो ट्रिक है वो ट्रिक लिखे। देखिए, ये ट्रिक जो है वो 10th में भी चलती थी। ठीक है, फार्मूले याद करने की। ठीक, बिना ट्रिक के आप फार्मूले बहुत मुश्किल हो जाता है याद करना। तो मैं बताता हूँ कैसे। देखिए, सबसे पहले तो ये याद कर लीजिए, परपेंडिकुलर को लंब कहते हैं, बेस को आधार कहते हैं, और हाइपोटेन्यूस को कर्ण कहते हैं। देखिए, ठीक है, परपेंडिकुलर आपका ये होता है, परपेंडिकुलर ये होता है, हाइपोटेन्यूस ये होता है, और जो बेस होता है आपका ये होता है। चलिए, एक और बात मैं बता देता हूँ कि आप लोग पहचानोगे कैसे, कौन सा बेस है, कौन सा हाइपोटेन्यूस है, और कौन सा लंब है, परपेंडिकुलर है। देखिए, एक चीज़ याद रखिए, आप जब कोई भी ट्रायंगल बनाते हो, ठीक है, जैसे कि ये मान लो यहाँ पे एंगल बना हुआ है। देखिए, ट्रायंगल में, इस वाले ट्रायंगल में एंगल या तो यहाँ बनेगा या तो यहाँ बनेगा एंगल। सिर्फ 2 ही जगह एंगल बन सकते हैं। मान लीजिए एंगल यहाँ बना है, थीटा। ठीक है, यहाँ पे। तो अब आप लोग ज़रा गौर से देखिए, ये देखिए एंगल है, जैसे ये इसकी आँख है, तो ये देख कहाँ पे रहा, यहाँ पे देख रहा है, इस वाली लाइन पे। तो जिस लाइन पे ये देखता है उसको परपेंडिकुलर कहते हैं, लंब कहते हैं। और जिस पे ये टिका रहता है उसको आधार कहते हैं, आधार। और ये वाला हाइपोटेन्यूस होता है, ये कभी नहीं बदलेगा। ठीक है,
इसको आप लोग नोट कर लीजिए, ठीक। अब मान लीजिए कि अब मान लेते हैं कि एंगल जो है यहाँ पे है, एंगल जो है यहाँ पे है। अब देखिए आप, ये इसकी आँख बना दी हम लोगों ने बीच में। अब देखिए ये किस लाइन को देख रहा है, इधर वाली लाइन को। तो इस बार ये आपका परपेंडिकुलर है, ये बेस है और ये हाइपोटेन्यूस है। आपका परपेंडिकुलर और बेस ही बदलता है, आधार और लंब बदलेगा, हाइपोटेन्यूस कण जो है वो कभी भी नहीं बदलेगा। इसको भी नोट कर लीजिए, ठीक है। और तीनों भुजाओं तीनों साइडों में सबसे बड़ी साइड कौन सी होती है, हाइपोटेन्यूस होती है। कण जो होती है वो सबसे बड़ी भुजा होती है, इसको भी लिख लीजिए, ठीक है। जो मैं एक्स्ट्रा बात बता रहा हूँ उसको नोट करते चलिए। अब देखिए ये जो मैंने आपको बता दिया, अब इन सब के फॉर्मूले कैसे होते हैं आप लोग एक चीज़ याद कर लीजिए, इसको PBP/HHB, पंडित बद्री प्रसाद हर हर भोले। और हिंदी वाले कैसे याद करेंगे, लाल बटे के ए, लाल बटे के ए, ठीक है। ऐसे हिंदी वाले इसको ऐसे याद कर लें। देखिए आपके स्कूल में भी ऐसे ही पढ़ाया गया होगा, आपने चाहे जहाँ से पढ़ा हो ऐसे ही पढ़ाया गया होगा, यही फार्मूला पढ़ाया गया होगा, ठीक है। PBP/HHB और ये हिंदी वाले लाल बटे के ए, ठीक है। अब मैं बताता हूँ इसमें फार्मूला बनता कैसे है। देखिए ये जो, थोड़ा सा कलर चेंज करते हैं, देखिए अब समझिएगा ज़रा बात को, समझिएगा बात को। P/H, सबसे पहला कौन सा होता है, साइन थीटा। ये हो गया साइन थीटा के लिए फार्मूला, देखिए यहाँ लिखा हुआ है साइन थीटा के लिए P/H। अगला B/H, किसके लिए होता है, तो बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस कॉस थीटा के लिए। अगला साइन थीटा, पहले साइन थीटा आते हैं फिर कॉस थीटा, साइन थीटा कॉस थीटा और इसके बाद टेन थीटा, P/B। देखिए P/B है टेन थीटा, भी हिंदी वालों को भी बताएंगे। अब कॉट थीटा पे बस मामला उल्टा पड़ जाता है। देखिए कॉट थीटा पे आप पहुंच गए तो बस इसी को पलट के लिख दीजिए। जैसे टेन थीटा यहाँ पे ख़त्म किया था आपने, यहीं से शुरू कीजिए, लेकिन जो नीचे है उसको ऊपर भेज दीजिए, जो ऊपर है उसको नीचे भेज दीजिए। देखिए टेन थीटा का P/B था तो कॉट थीटा का B/P हो जाएगा, ठीक है, B/P। और फिर सेक थीटा का हो जाएगा H/B। उसके बाद साइन कॉसेक थीटा का हो जाएगा H/P। देख लीजिए, H का मतलब हाइपोटेन्यूस, P का मतलब परपेंडिकुलर और B का मतलब बेस। भूलिएगा मत, देखिए सब लिखा हुआ है, ठीक है। इसको कॉपी में नोट कर लीजिए, मैं बता इसलिए दे रहा हूँ आपको कि कोई डाउट ना रह जाए आपके मन में। अब बात कर लेते हिंदी वालों की। देखिए L से होता है लंब, A से होता है आधार और K से होता है कण, ठीक है। अब देखिए पहला फार्मूला, देखिए आप इंग्लिश से याद कर सकते हैं आसानी से, क्योंकि हिंदी में कुछ चीज़ें भी टफ होती हैं, ठीक है। जो समझता है कि हिंदी मीडियम आसान होता है तो हिंदी मीडियम ज़्यादा टफ होता है, क्योंकि हिंदी में जो है लंदी दिया जाता है हर चीज़, ठीक है, लंबा ज़्यादा दिया जाता है, ठीक। तो देखिए मैं बता देता हूँ वैसे आपको। तो देखिए L/K, लंब बटे कण। लंब इंग्लिश में क्या कहते हैं, परपेंडिकुलर, और कण को इंग्लिश में क्या कहते हैं, हाइपोटेन्यूस। देखिए P/H और L/K का मतलब वही है, साइन थीटा का L/K, ठीक है, साइन थीटा का L/K। उसके बाद आधार अपॉन कण, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस, ठीक है। आधार अपॉन कण का मतलब कॉस थीटा। उसके बाद लंब बटे आधार, उसका मतलब टेन थीटा। अब बस यहाँ से उल्टा वापस कर लीजिए, आधार बटे लंब कॉट थीटा, ठीक है। कण बटे आधार का मतलब हो गया सेक थीटा, और कण बटे लंब का मतलब हो गया कॉसेक थीटा। देखिए याद तो करना पड़ेगा, थोड़ा सा दिमाग लगाइए, कोई बढ़िया से, मतलब कि देखिए जब तक इंटरेस्ट लेके नहीं पढ़ेंगे तब तक नहीं आएगी कोई चीज़, ठीक है। इंटरेस्ट लेके पढ़ना है, अगर बिना इंटरेस्ट के पढ़ेंगे तो 2 मिनट में नींद आ जाएगी, ठीक है। इंटरेस्ट लेके पढ़िए थोड़ा सा, ठीक है, समझने की कोशिश कीजिए। 2-3 बार वीडियो जब आप देखोगे आपको खुद ही आ जाएगा, ठीक है। छोटी छोटी चीज़ें थोड़ा थोड़ा करके आता है, एक साथ पूरा नहीं आ जाता। अब यहाँ से हम लोग आगे की तरफ चलते हैं। देखिए अब आपको करना क्या है,
तो देखिए अब आपको अगली चीज़ याद करनी, जो चीज़ें आपको याद रखनी वो मैं बता रहा हूँ, ठीक है। आपको कुछ अलग नहीं बता रहा हूँ कि जो आपके एग्ज़ाम के विपरीत हो जाए, कि कोई 12th या 11th का नहीं बता रहा हूँ। 11th-12th से बस एक क्वेश्चन आता है, वो मैं आपको बता दूँगा। अब वो क्यों देते वो मुझे नहीं पता है, लेकिन मैं बता चुका हूँ ICSE, CBSE और हर तरह के बच्चे एग्ज़ाम देते हैं, ठीक है। हर तरह के बच्चे देते हैं, उन लोग में 10th में वो चीज़ पढ़ा दी जाती है, तो मैं वो चीज़ भी आपको बता दूँगा क्या होता है। तो देखिए sin थीटा इक्वल टू 1/cosec। देखिए sin थीटा जो होता है वो cosec थीटा का उल्टा होता है, ठीक है। मतलब sin थीटा बराबर 1/cosec हो जाएगा और cosec थीटा बराबर 1/sin थीटा हो जाएगा, ठीक है। दोनों एक दूसरे के विपरीत रहते हैं। वैसे ही cos थीटा जो होता है वो sec थीटा का उल्टा होता है। tan थीटा जो होता है वो cot थीटा का उल्टा होता है। अब उल्टा कैसे होता है देखिए मैं बता देता हूँ। sin थीटा का अभी आप क्या पढ़े हैं, P/h, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। अब इसी को उल्टा कर दीजिए, उल्टा का मतलब 1/P/h। अब आप लोग मैथ में एक रूल पढ़े होंगे, जो सबसे नीचे होता है वो सबसे ऊपर चला जाता है, तो h ऊपर गया p नीचे आया। यही तो बना था cosec थीटा का, h/p, यही बना था ना। बस यही आपको समझना है कि sin थीटा जो होता है वो cosec थीटा का उल्टा होता है। चाहे आप ये बोलिए sin थीटा cosec थीटा का उल्टा होता है या cosec थीटा sin थीटा का उल्टा होता है, ठीक है। इससे अलावा और कुछ मत बोलिए, ठीक। अगली बात पे चलते हैं। अब आता है आपका मेनली फॉर्मूला पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरियन परिमेय, ठीक है। ये सबसे इम्पोर्टेंट है। ये जो परिमेय है वो आपको बताता है कि जो आपका कण का स्क्वायर होता है, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर होता है, वो परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस आधार के स्क्वायर के बराबर होता है। मतलब जब आप आधार का स्क्वायर, देखिए हिंदी में लिख देते हैं, ये लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर जब आप जोड़ेंगे तो आपका कण के स्क्वायर के बराबर आएगा, ठीक है। इसी को पाइथागोरस थ्योरम कहते हैं। जब आप ABCD की फॉर्म में लिखते हैं तो ये ऐसे बनता है। देखिए अब आप लोग देखिएगा, ज़रा मैं बता देता हूँ आपको कि कोई कन्फ्यूजन ना रह जाए, कोई भी कन्फ्यूजन नहीं रह जाएगी, भरोसा रखिए। देखिए जैसे हम लोगों ने ये वाला डायग्राम बनाया, तो इसके हिसाब से देखिए ये कहाँ देख रही है, इसकी आँख कहाँ पे, ये यहाँ पे, तो परपेंडिकुलर ये हो गया, बेस आपका ये हो गया, हाइपोटेन्यूज आपका ये हो गया, ठीक है। अब देखिए फॉर्मूला क्या होता है, h² बराबर p² प्लस b², यही होता है ना। अब उसके बाद h कौन सी साइड पे है, a और c पे, तो AC का स्क्वायर कर दीजिए h की जगह। उसके बाद p का स्क्वायर कर दीजिए, तो AB का स्क्वायर कर दीजिए, ठीक है, प्लस BC का स्क्वायर कर दीजिए। देखिए पाइथागोरस थ्योरम होता असल में ये वाला है। ये जो होता है ये आपका ट्रिग्नोमेट्री में यूज़ होता है, क्योंकि ये पाइथागोरस से ही बना हुआ है। क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री छोड़ के भी और भी बहुत सारी मैथ के ऐसे चैप्टर है जहाँ इस फॉर्मूले का यूज़ होता है। तो पाइथागोरस जो थे उन्होंने ये दिया था, होता ट्रायंगल ही में यूज़ है, ठीक है। ये मत भूलिएगा कि किसी अलग चैप्टर का है, ठीक। अब मैं आपको बता दूँ, ये जो मैंने एंगल के नाम लिखे हैं, तो आप लोग बस एक चीज़ एग्ज़ाम में कंफ्यूज होते हैं, एग्ज़ाम में आपको कभी भी थीटा नहीं देगा, क्योंकि वो लोग आपका दिमाग देखना चाहते हैं, दिमाग देखना चाहते हैं, आपको क्वेश्चन हार्ड नहीं देना चाहते, दिमाग देखना चाहते हैं। तो आप थीटा कभी भी वो लोग नहीं लिखेंगे। थीटा की जगह वो लोग एंगल का नाम m लिख सकते हैं, n लिख सकते हैं, अल्फ़ा लिख सकते हैं, बीटा लिख सकते हैं, गामा भी लिख सकते हैं, ठीक है। एंगल का नाम कुछ भी लिख सकते हैं, मान लीजिए A+B लिख देना एंगल का नाम। एंगल से कोई मतलब नहीं पड़ेगा आपको, ठीक है, एंगल से कोई मतलब नहीं पड़ेगा। उसके बाद बात करें तो देखिए एंगल बीटा लिख दीन जैसे, तो क्या हो जाएगा आपका साइन बीटा बराबर P/h। ये सब जो चीज़ें हैं ये सब सेम रहेंगी, बस एंगल थीटा की जगह बीटा आ जाएगा, बस कुछ नहीं बदलेगा, सिर्फ थीटा की जगह बीटा आ जाएगा अगर एंगल बीटा दिया रहता है, ठीक है। अगले पे चलते हैं। तो देखिए अब देखते हैं एक क्वेश्चन कैसे किया जाता है, बड़े ध्यान से समझिएगा। देखिए सब लिखा हुआ है लेकिन मैं ऐसे ही टिक लगा के आपको बताता हूँ। देखिए एक चीज़, साइन बीटा बराबर 3/5। तो आप सबसे पहले तो एक ट्रायंगल बनाइए, ट्रायंगल बनाया आपने, देखिए ट्रायंगल बना हुआ है, ठीक है।
बीटा दिया है तो बीटा बना लिया हम लोगों ने, माफ़ कीजिए यहाँ मैंने थीटा बना दिया था, पर उसका कोई ज़रूरत नहीं रहती क्योंकि ये मैं 10th वालों को कोचिंग पढ़ा रहा था, उस समय मैंने बना दिया था। ठीक है, तो अब देखिए 3/5, तो 3/5 ये रहा। ठीक है, ए बी सी नाम रख दिया। अब आपको ये तीसरी साइड निकालनी है। तीसरी साइड कैसे निकलेगी? पाइथागोरस थ्योरम से निकलेगी। ये देखिए पाइथागोरस थ्योरम लगाया, h² = b² + b²। अब आप लोग देखिए, आपके पास हाइपोटेन्यूस की वैल्यू, ये हाइपोटेन्यूस है ना, ये वाला हाइपोटेन्यूस है और ये वाला लंब है, ये कर्ण है और ये परपेंडिकुलर है। तो देखिए हाइपोटेन्यूस की वैल्यू रखी 5 का स्क्वायर किया, उसके बाद बी सी आपको निकालना है और 3 का स्क्वायर किया। BC² इधर आएगा, 5 उधर जाएगा, नहीं 3 इधर आएगा, BC² वहीं रहेगा। तभी देखिए ये प्लस का रह जाएगा, ये भी प्लस का रह जाएगा। ठीक है, BC² वहीं पे था, 3² इधर आया इसलिए वो माइनस में हो गया। 5 का स्क्वायर होता है 25 और 3 का स्क्वायर होता है 9। BC² 25 में से 9 जाएगा, 16 बचेगा। यहाँ से स्क्वायर हटेगा तो यहाँ रूट लग जाएगा, यहाँ से स्क्वायर हटेगा तो यहाँ रूट लग जाएगा। ठीक है, और 16 का रूट क्या होता है? 4 होता है। तो आपकी जो तीसरी साइड है 4 निकल आई। यही चीज़ एक बार मैं जब ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन एक करा रहा था, यही मैंने बताया था कि मैं आपको ये पाइथागोरस थ्योरम आपको नहीं लगाना पड़ेगा क्वेश्चन करते समय, लेकिन अभी तो हम लोग पूरा पढ़ रहे हैं तो पूरा आना चाहिए, इसलिए मैं अभी आपको नहीं बता रहा हूँ ट्रिपलेट्स कैसे निकाली जाती हैं ट्रिक से। ठीक है, मैं बाद में आपको बताऊंगा, वरना आप लोग का मन हट जाएगा पाइथागोरस थ्योरम से, वो मैं आपको क्वेश्चन के दौरान बताऊंगा। ठीक है, इसलिए अभी नहीं। अब यहाँ देखिए और आगे क्वेश्चन में क्या लिखा है, फाइंड ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। देखिए जब मैं 10th की बात करता हूँ तो 10th में ऐसे ही लंदी आते हैं, क्योंकि वहाँ आपको एक सवाल जो होता है 7 नंबर का होता है, 5 नंबर का होता है, 4 नंबर का होता है, लेकिन नेवी में, MR में या किसी भी अन्य एग्जाम में तो एक ही नंबर का क्वेश्चन आएगा। तो देखिए आपका जैसे sin β = 3/5 दे दिया गया, तो आपसे पूछ लेगा कि, आपसे क्या पूछेगा पता है? आपसे पूछ लेगा कि आप cos β की वैल्यू बताओ या किसी अन्य रेशियो की वैल्यू बताओ। रेशियो इसी को कहते हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो यही होता है, cos β, tan β, cot β, sec β, cosec β। तो यहाँ फाइंड ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज लिखे हैं, तो ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज आप पहचानेंगे कैसे? उससे पहले माफ़ कीजिए, एक बात मैं बताना भूल गया आपको, शायद कन्फ्यूजन आ रहा हो बहुत बच्चों के दिमाग में कि ये हम लोगों को कैसे पता चला कि जो 3 है वो यहाँ पे रहेगा और 5 यहाँ पे रहेगा और 4 यहाँ पे रहेगा, वो पता कैसे चला? देखिए यहाँ sin β = 3/5 दिया था और sin β के लिए आपने क्या पढ़ा है? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस, मतलब परपेंडिकुलर, P की वैल्यू 3 है और H की वैल्यू 5 है, और ये जो BC आपने निकाला, ठीक है, पाइथागोरस थ्योरम लगा के, बेस आपको नहीं पता था क्योंकि BC 4 आया इसलिए ये वाली जो है 4 है। ठीक है, इतना समझ सकते हैं आप लोग। उसके बाद बस आपका सवाल यहाँ पे सॉल्व हो गया, बस आपको इतना काम मेन होता है सवाल में करना। अब देखिए आपकी एक साइड आ गई थी 3, एक साइड आ गई थी 4 और एक साइड आ गई थी 5। ठीक है, अब आप लोग यहाँ पे एक और चीज़ देख लीजिए। देखिए मैंने कहा था ना ट्रायंगल में सबसे बड़ी साइड हाइपोटेन्यूस होती है, देख लीजिए ये 5 है जबकि ये 3 है और ये 4 है। सबसे बड़ी साइड कौन सी है? हाइपोटेन्यूस है 5। ठीक है, तो अब देखिए sin β, अब आपसे फाइंड ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज कहा था, तो आप सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज निकाल लीजिए। देखिए sin β की वैल्यू P/H है, होती है, sin β की वैल्यू P/H होती है, तो P की मतलब 3 और H का मतलब 5। वैसे cos β का B/H होता है, तो B का मतलब 4 और H का मतलब 5। tan β का P/B होता है, तो P का मतलब 3, B का मतलब 4। ऐसे ही सारे दिए हुए हैं, देख लीजिए आप लोग, एक बार स्क्रीनशॉट लेना हो तो ले लीजिए, वरना मैं तो कहूँगा कि आप लोग कॉपी में उतार लीजिए। ठीक है, अगर आपको ना समझ आया हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में बताइएगा ज़रूर। ठीक है, ये सारे सवाल आपके हो गए हैं। देखिए ये 2 सवाल मैंने बता दिए, इसके अलावा जो अगली वीडियो आएगी उसमें ट्रिग्नोमेट्री वैल्यू टेबल बता दूँगा मैं। ठीक है, वरना एक लंबी हो जाती है। तो हम उम्मीद करता हूँ कि आप लोग समझ गए होंगे। तो देखिए जैसे कि कॉड सेक बीटा का हो गया H/B, सेक थीटा का फॉर्मूला क्या होता है? H/B हाइपोटेन्यूस अपॉन बेस होता है, उल्टा कॉस थीटा का।
तो वैसे ही 5/4 निकल आई। ठीक है। अब अच्छा आप लोग ऐसे समझिए, एक बार और समझा देता हूँ मैं, ठीक है, जिनको ना समझ आया वो क्यों। देखिए साइन साइन जो होता है वो कॉसेक का उल्टा होता है। तो देखिए साइन का 3/5 आया और कॉसेक का 5/3 आया, उल्टा पलट के। वैसे ही कॉस का जो है 4/5 आया है और सेक का 5/4 आया है। टैन का 3/4 आया और क्वार्टर का 4/3 आया है। देखिए अगर आप लोग, जैसे मैं बता रहा हूँ, देखिए ऐसे आसान लग रहा है देखने में और वैसे आपको कठिन टफ लगेगा थोड़ा सा देखने में, ठीक है। इसलिए ऐसे ही सीरीज़ बना के याद कीजिए आप लोग, ठीक है, अगर याद कर सके, वरना आप लोग की जैसी मर्ज़ी वैसे आप लोग कर सकते हैं, ठीक है। तो बस आज के लिए इतना, अगली वीडियो में ट्रिग्नोमेट्री टेबल कर देंगे। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें और भाई प्लीज़ शेयर करो यार, प्लीज़ यार, कि मेरा भी भाई थोड़ा सा मतलब वीडियो बनाने का अच्छे से दिल करे तो रोज़ भी वीडियोज़ आएँ, थोड़ी ज़्यादा मेहनत करूँ मैं। 43 सब्सक्राइबर हैं और वही वीडियोस 20-25 व्यूज़, ये क्या है भाई, 50 व्यूज़ भी नहीं आते हैं। जितने ग्रुप में जुड़े हुए हैं उतने लोग देखते ही नहीं हैं वीडियोस को मेरी, मतलब क्यों नहीं देखते हो? नहीं पसंद आती भाई वीडियोस, क्या नहीं पसंद आती तो कुछ तो बताओ क्यों नहीं पसंद आती, तब मैं कोई रास्ता निकालूँ ना उसका। बताओगे नहीं तो कैसे पता चलेगा, ठीक है। तो प्लीज़ देखो। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।